कैसे वो अपना पहली बार में CSWT का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सर आपने अकाउंटेंसी को ही 2 महीने क्यों दे दिए? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, 1 मंथ और 1 मंथ। अब इस 1 मंथ में पढ़ना कैसे है बेटा? 4 स्लॉट आप ऐसे बना लो डेली के जहां आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन एग्जाम कैसे दूंगा? हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटू कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो आज मैं आ चुका हूं हमारे जो CSWT के स्टूडेंट्स हैं, जो जून में एग्जाम देने वाले हैं, उनको कुछ उनसे बातें करने, कैसे उनको ये 4 महीने यूटिलाइज करने हैं, 4 महीने कैसे उनको पढ़ाई करनी है और कैसे वो अपना पहली बार में CSWT का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स पर बात करेंगे। और हो सकता है, मुझे मालूम है कि इस समय बच्चा किस टाइप का है, कुछ बच्चा 12th में है, कुछ बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, तो भाई सभी बच्चों को हम कवर करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक CSWT का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है बेटा, आप कर सकते हैं। 15 फरवरी लास्ट डेट है। अगर आप 12th पास आउट हो या 12th का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है 12th का, वो उससे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप जून में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर काफी कम समय है और नहीं हो पाएगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कि ताकि आपको जून में एग्जाम देने के लिए प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलो बेटा। तो सबसे पहली बात, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट आपके पास, 4 महीने आपके पास और 4 अलग अलग दिन पेपर होगा बेटा। क्या कहा मैंने? 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 4 डेज हैं और 4 महीने हैं आपके पास। ठीक है, तो बेटा 4 डेज का मतलब है कि जब आपका जून में एग्जाम होगा, जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होगा और हर दिन अलग अलग होगा। पहले दिन पेपर 1, फिर पेपर 2 अगले दिन, फिर पेपर 3 अगले दिन और पेपर 4 अगले दिन। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। अब आपके पास 4 महीने हैं। महीने के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो बेटा जी आपको अकाउंट्स के लिए कम से कम 2 मंथ्स रखने हैं। आपको कम्युनिकेशन के लिए 1 महीना रखना है। आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए 1 महीना रखना है और आपको बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए भी 1 महीना रखना है। ये आपने 4 महीने डिनोट कर दिए। अब आप कहेंगे सर आपने अकाउंटेंसी को ही 2 महीने क्यों दे दिए? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट, और अगर आप CSWT जो ICSI ने मॉड्यूल इशू करे हैं बेटा, उसके 400 पेज हैं, 400 प्लस पेज है। इकलौती ऐसी बुक है जिसके 400 प्लस पेज हैं। यानी कि आपकी जो CSWT का एग्जाम है, उसमें छुपा हुआ एक ब्रह्मास्त्र है। ये आपको बचा भी सकता है और ये आपको डुबा भी सकता है। तो इस सब्जेक्ट पर आपको बहुत ध्यान देना है। कम से कम आपको 2 महीने देने हैं। अब मैं हर सब्जेक्ट की बात करता हूं बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं कहूं फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए आप छोड़ सकते हो, वो है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट आपका OMR होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव, और बाकी ये तीनों सब्जेक्ट हैं आपके सब्जेक्टिव। लिखना पड़ेगा आपको डिटेल में, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने मंथ डिनोट करे हैं। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि शुरुआत में 2 सब्जेक्ट का पेयर उठा सकते हो। आप चाहे ऐसा कर सकते हो कि शुरुआत में चारों सब्जेक्ट का पेयर उठा सकते हो। कैसे सर? सपोज आपने 15 दिन कम्युनिकेशन को दिए, 15 दिन दिए इकोनॉमिक्स को और 1 महीना दिया फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को, तो थोड़ा 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 आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि आप फरवरी से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक बार अकाउंट्स का ओवरव्यू ले लें। मैं क्यों ऐसा बार बार कह रहा हूं बेटा, क्लास 11th के बड़े बड़े चैप्टर और पूरी क्लास 12th के चैप्टर इस अकाउंटिंग में समाये हुए हैं। प्लस जो आप CS एग्जीक्यूटिव में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे मॉड्यूल 1 में, उसका शेयर्स वाले चैप्टर के, डिबेंचर्स वाले चैप्टर के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो बेटा इसको आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना।
दूसरी चीज, अब बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो ग्रेजुएशन करा हुआ है, वो इस पैटर्न को तुरंत फॉलो कर सकता है। आप 1 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ और 1 मंथ। अब इस 1 मंथ में पढ़ना कैसे है बेटा, 3 चीज पर आपको ध्यान देना है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे कोशिश करो कि आप अपने द्वारा खुद से नोट्स बनाओ। अगर आपने हमारा बैच ले रखा है, आप बैच का पार्ट हो, तो वहां तो आपको नोट्स मिलते ही हैं, वहां से भी कर सकते हो। बट आप कोशिश करो कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो आप उसके हैंड रिटन फॉर्म में खुद से नोट्स बनाओ। पढ़ने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बुक्स आ गई हैं, तो आप देखो बुक्स के सबसे पीछे आईसीएसआई ने कुछ टेस्ट पेपर दे रखे हैं, उन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करो। अगर बुक्स नहीं आई है, नेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बेटा पहले हमारे यहाँ सीएस फाउंडेशन होता था, CSEE से पहले भी सब्जेक्टिव पेपर होते थे, वहां भी ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहां जो सीएस में आईसीएसआई ने पहले एग्जाम लिए हुए हैं, उन पेपर से आप प्रैक्टिस करो। 4 स्लॉट आप ऐसे बना लो डेली के, जहां आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैटर नहीं करेगा वो स्लॉट 2 घंटे का हो, मैटर नहीं करेगा वो स्लॉट 3 घंटे का हो, और मैटर नहीं करेगा वो स्लॉट अगर आपका सिर्फ 1 घंटे का भी है तो। लेकिन याद रखना वो फिक्स होना चाहिए। डेली अगर मैं 8 बजे पढ़ रहा हूं तो डेली 8 बजे ही पढ़ूंगा। डेली मैं 9 बजे पढ़ रहा हूं तो डेली 9 बजे ही पढ़ूंगा। अगर आप थ्योरी वाला सब्जेक्ट की बात करो तो कोशिश करो कि वो सुबह के टाइम में पढ़ लो, और अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो कोशिश करो कि वो रात के टाइम में पढ़ो अगर पॉसिबल है। और अगर आप पॉसिबल कर सकते हो कि आप रात में स्टडी पॉसिबल है, लेट नाइट स्टडी कर सकते हो, तो करो यार। इफ बट क्यों काय काय को मत करो, करो। कभी कभी हम जब पढ़ते हैं ना बेटा, जिस स्टडी रूम में पढ़ रहे हो एक गोल सेट कर लो, क्या बनना है, CS। नाम क्या है, क्या लगा रहे हो, CS। तो बेटा नाम के आगे CS लगा रहे हो तो भैया आपके लिए उसको एफर्ट्स तो बहुत अच्छे डालने पड़ेंगे ना। कुछ बच्चा ऐसा है जो भी 12th का एग्जाम दे रहा है, अब उसका माइंड ये कह रहा है सर मैं अक्टूबर के लिए जाऊं क्या, अब मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया लेकिन एग्जाम कैसे दूंगा। बेटा अगर आप कॉमर्स के हैं, खासकर कॉमर्स के हैं, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी आप कवर करते जा रहे हो अपनी क्लास 11th और 12th में। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, ये आप ऑलरेडी पढ़ते जा रहे हो बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में। तो क्लास 12th के साथ साथ ये स्टडी ऑलरेडी कवर होती जा रही है। सपोज आपने फरवरी में एग्जाम दे दिया, मार्च में एग्जाम दे दिया, अप्रैल बचा, मई बचा, 2 महीने, 2 महीने में 2x कर दो। अब सपोज ये तो मैंने अपना आइडिया दिया, अब मैं रफली लेके चल रहा हूं कि मान लो कम्युनिकेशन में 200 पेजेस है, मैं मान के चलता हूं अकाउंटेंसी में 400 पेजेस है, मैं मान के चलता हूं इसमें हमारे 200 पेजेस हैं, और मैं मान के चलता हूं इसमें भी हमारे 200 पेजेस हैं। तो कितना हो गया बेटा, ये आपका 4 6 8 1000, टोटल कितना हो गया बेटा 1000 पेजेस। स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास कितने महीने, 4 महीने। 4 महीने यानी कि 120 डेज, 4 महीने यानी 120 डेज। अब जरा मैं इसको देखूं कितना आ रहा है, 1000 डिवाइड बाई 120, तो बेटा ये आ रहा है 8.3 यानी कि 9। यानी कि अगर मैं 9 पेज, सिर्फ आप अपनी स्टडी मटेरियल का सिर्फ 9 पेज डेली, भाई साहब 9 पेज कितनी देर में हो जाएगा, हद से हद मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर मैं अपनी मॉड्यूल का 9 पेज डेली पढ़ रहा हूं तो भी मैं अपना जून से पहले कोर्स कवर कर लूंगा। लेकिन आपको ये बहुत स्लो लगेगा, आप चाह रहे हो कि मेरा 2 बार रिवाइज हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 पेज डेली पढ़ लो। अब 2 बार रिवाइज हो गया, पूरे दिन में आपको सबका मिला के 18, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर सब्जेक्ट का 18, टोटल 18 पढ़ने हैं, कैसे भी पढ़ लो। अब ये 18 पेज आपने साइड में कर दिए, एक दिन में कितने पेज, 18 पेज। इसके साथ साथ जो 18 पेज पढ़े ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसके नोट, सोचो भाई साहब मैक्स टू मैक्स आपको 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे। तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है अपने CSEE के एग्जाम में। बेटा मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, इस बार CSEE जैसे पहले होता था, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा टफ है। आप कह सकते हो 3x 4x हो चुका है।
पहले आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता था, इस बार ऑफलाइन मोड में होगा बेटा। 4 सब्जेक्ट, 100 मार्क्स के सब्जेक्ट, और भाई अकाउंटेंसी आ चुका है। हालांकि मैथ पहले होता था, वो थोड़ा बहुत होता था, वो हट गया, लेकिन भाई अकाउंटेंसी जरा सब्जेक्ट ऐड कर रखा है, वो भी 100 मार्क्स का, और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो प्लीज बेटा सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। बाकी और भी आपको CSWT से रिलेटेड कोई डाउट है, आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बना दी जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बेटू इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रॉला ऑन द टॉप।